ये जो नंबर देख पा रहे हो ना, बहुत ट्रेंड कर रहा है, पूरे भारत में ट्रेंड कर रहा है, हरियाणा में नहीं। क्योंकि ये नंबर हरियाणा में इसलिए ट्रेंड किया क्योंकि HR88B88 नंबर है और इसके पीछे बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। हरियाणा गवर्नमेंट भी बहुत एक्टिव हो रखी है। इसकी पूरी स्टोरी बताता हूँ आपको, वीडियो में बने रहना। बात शुरू होती है 28 नवंबर 2025 जब ऑक्शन हुई VIP नंबर्स की, और इस नंबर की लिस्ट में एक नंबर ये भी था 8888। ये बंदा बिलोंग करता है हिसार से, लेकिन और ये नंबर बाडड़ा गांव दादरी डिस्ट्रिक्ट से था। अब हिसार के बंदा जिसका नाम सुधीर था, इसने इस पे ऑक्शन लगाई और ये ऑक्शन शाम 5 बजे तक चली थी। और इस ऑक्शन के अंदर जाते जाते इस बंदे ने ऑक्शन की लिमिट क्रॉस कर दी और भारत का सबसे महंगा नंबर ऑक्शन में ये बन चुका था, जिसकी कीमत तो आप सभी ने पता ही है कि ये हो चुकी थी 1,17,00,000। इसको सुन के सुर्खियां बनी, न्यूज बनी और गवर्नमेंट भी हैरान होगी। आखिरकार ये बंदा था कौन जिसने इतना पैसा एक नंबर के लिए लगा दिया। फिर इसकी ऑक्शन होने के बाद इस नंबर पे हाई नंबर की पेमेंट करने की बारी, जब पेमेंट करने की बारी आई तो इस बंदे ने इसकी पेमेंट नहीं की। गवर्नमेंट एक्टिव हुई कि ऐसा ये बंदा क्यों कर रहा है, जब इसने ऑक्शन लगा दी और पैसा जमा करवाने की बारी आई तो नहीं की। अनिल विज हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो एक्टिव है। ये क्लिप देखिए। 1,17,00,000 रुपए की ऑक्शन भरी 8888 नंबर के लिए, और अब उसने अपनी सिक्योरिटी फॉरफिट करवा दी। तो मैंने अपने डिपार्टमेंट को कहा है कि इसकी संपत्ति की जांच कराई जाए कि क्या इसकी 1,17,00,000 रुपए की वर्थ भी है या नहीं, जो इसने इतनी बड़ी ऑक्शन लगाई है। आपने देखा होगा अनिल विज ने साफ साफ बोला है कि ये बंदा था कौन जिसकी संपत्ति क्या एक्चुअल में इतनी है भी। उसकी संपत्ति के ऊपर पूरी डिटेल निकाली गई और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। बात करी गई जब सुधीर से, तो सुधीर ने बताया कि मुझे VIPs नंबर का शौक है और मैंने इस पे बिड लगाई और वो बिड 1,17,00,000 तक चले गई। और जब पैसे जमा करने की बारी आई तो इसने नहीं करवाए। गवर्नमेंट ने बोला कि जो ऑक्शन करता है उसको एक सर्टेन अमाउंट जमा करवानी पड़ती है, जो कि 11,000 रुपए एज ए टोकन अमाउंट होती है। तो वो 11,000 रुपए की जपत सरकार ने कर ली। लेकिन अब ये इसका ऑक्शन का होना क्या था, आगे प्रोसीजर क्या होना था। अब चैप्टर स्टार्ट हुआ सेकंड। इस सेकंड चैप्टर में ऐसा हुआ, गवर्नमेंट ने दोबारा से इस नंबर की नीलामी करी। नीलामी में करीबन 34 से 35 बंदों ने फिर से इस लिस्ट में शामिल हुआ। लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात बता देता हूँ, सुधीर का नाम और निशान नहीं था इसके अंदर, कहीं भी वो बंदा दिखाई नहीं दिया। ओके चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 1,17,00,000 रुपए का जो नंबर था कितने में बिका हुआ होगा? कुछ आइडिया है आपको कितने में बिका होगा? इसकी कीमत इतनी कम ज्यादा घट के नीचे आ गई, ये करीबन 26,71,000 रुपए में जस्ट सेल हुआ है नंबर। देखा जाए तो अमाउंट बहुत बढ़िया, लेकिन कंपैरिजन करोगे 1,17,00,000 से तो ये बहुत कम है। अब बात आती है सेकंड कि ये 26,71,000 रुपए का नंबर आखिर खरीदा किसने? ये बंदा भी हरियाणा से ही है और ये नंबर किसने बाय किया पता क्या? अपनी पत्नी को गिफ्ट में देने के लिए। पत्नी के लिए इतना महंगा गिफ्ट। और क्या था उस बंदे का नाम? उसका नाम बंदे का मैं नहीं जानता। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? भूल गया था, स्क्रिप्ट देखिए। नाम संदीप चहल है और इसने अपनी पत्नी को गिफ्ट किया 26,71,000 रुपए का नंबर। ये मैंने मेरी वाइफ के नाम से लिया है। तो पता लगा कि उन्होंने पेमेंट नहीं की है। मैं तो उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने नंबर मेरे लिए छोड़ा। मुझे आपको पता ही लग गया, कल मैंने ये नंबर ऑक्शन में ले लिया है। सुजमा निवासी गांव पड़ता है जो कि कैथल में है और इस बंदे ने ऑक्शन में इसको विन कर लिया, पेमेंट भी जमा करवा दी और फाइनली हमें ये नंबर अब किसी ना किसी कार पे दिखेगा। अब वो कौन सी कार पे लगेगा वो तो नंबर आने के बाद जब वो रिलीज हो जाएगा वहां से तब पता लगेगा। लेकिन ये जो नंबर का सिस्टम जो चल रहा था ना इतने दिन से हरियाणा में, इंडिया में, ये सिस्टम खत्म हुआ भाई साहब। इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। कमेंट में आपकी राय क्या है कमेंट में बताओ। और अगर आप भी अपनी पत्नी के लिए, वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, मेरे लिए कुछ गिफ्ट सोच रहे हो तो कमेंट में लिख के बता देना।